जान है तो जहान है। आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हो और कभी किसी बात का तनाव ना हो, इसके लिए जरूरी है आप स्वस्थ रहें। और इसी कामना के साथ हम हर रोज लेकर आते हैं हेल्थ का खास शो संजीवनी। संजीवनी में आपको आपके हर मर्ज का मिलेगा इलाज। जैसा कि हर इंसान के लिए खाना, सोना, उठना जरूरी है, ठीक उसी तरह साइंस की कुछ देन हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। इनमें से एक है मोबाइल फोन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कम्युनिकेशन का बेहद आसान मीडियम कई सारी गंभीर बीमारियों को भी आपके शरीर पर दावत देता है? अगर नहीं तो आज संजीवनी का ये खास एपिसोड जरूर देखिए, जिसमें डॉक्टर साहब आपको मोबाइल के साइड इफेक्ट्स के बारे में बताने वाले हैं और बताएंगे कि आप इन साइड इफेक्ट से बचने के किस तरह से कारगर नुस्खे अपना सकते हैं। और साथ ही साथ संजीवनी टिप्स में जानिए त्रिफला के औषधीय गुण। लेकिन सबसे पहले आइए जान लेते हैं आखिर क्या होते हैं मोबाइल के साइड इफेक्ट्स। क्या आप मोबाइल से ज्यादा बातें करते हैं? क्या आप मोबाइल को सर के पास रखकर सोते हैं? क्या आप मोबाइल के ईयरफोन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? क्या आप मोबाइल को सीने के पास जेब में रखते हैं? तो हो जाइए अलर्ट, मोबाइल की लत कहीं कर ना दे बीमार। वैसे तो कहा यह जाता है कि मोबाइल जितना यूजफुल है उतना ही खतरनाक भी है। ये बात आपने सुनी जरूर होगी, लेकिन इसको आज हम विस्तार से बताने वाले हैं। आखिर इसकी वजह क्या है जिससे एक छोटी सी मशीन इतनी सारी परेशानियों के पनपने की वजह बनती जा रही है। तो डॉक्टर साहब जल्दी से बताइए हमारे दर्शकों को। थोड़ा बहुत तो हम भी जानते हैं, लेकिन आयुर्वेद में विस्तार से क्या कुछ लिखा हुआ है मोबाइल के साइड इफेक्ट्स के तौर पर? देखिए, आयुर्वेद का विषय तो खैर नहीं है क्योंकि अभी मॉडर्न जमाने की एक चीज है, लेकिन आयुर्वेद से हम इसको जरूर जोड़ सकते हैं। क्योंकि कोई भी ऐसी चीज जो कि हमारे शरीर के अंदर के जो नेचुरल जो कार्य चल रहा है, जो हमारे शरीर के अंदर जो एक नेचुरल बैलेंस बना हुआ है, जो साम्य अवस्था हमारी धातुओं की, दोषों की बनी हुई है, उसमें कहीं भी कोई रुकावट, किसी प्रकार का कोई जो है अगर उसमें खराबी आती है तो उससे जो है हमारे शरीर में बीमारी आती है। जैसे मोबाइल है, मोबाइल के अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती हैं, काफी तेज गति से वो रेडिएशंस निकलती हैं। ये रेडिएशंस जब हमारे शरीर से टकराती हैं, चाहे हमारे कान के थ्रू, चाहे हमारे बॉडी में वो उनका एक्सपोजर होता है, तो हमारी जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं में हमारे शरीर में एक प्रकार की एनर्जी होती है जो कि उसको डिफेंस करने के लिए, उसको रोकने के लिए जो है वो तैयार हो जाती है। तो काफी एनर्जी हमारी बॉडी की वेस्ट होती है। और जो हमारी कोशिकाएं हैं, उनकी जो मेम्ब्रेन्स हैं, उनकी सेल मेम्ब्रेन्स के माध्यम से ये सेल के अंदर जाता है, सेल के जो पोषण को भी नष्ट करता है, सेल के अंदर जो प्रोटीन्स हैं उसको नष्ट करता है और काफी घातक सिद्ध होता है हमारे शरीर के लिए। हालांकि धीरे धीरे डैमेज कर रहा होता है। तो ऐसा नहीं कि आप आज मोबाइल यूज कर रहे हैं तो आपको अभी एकदम से कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन अभी काफी रिसर्च इसके ऊपर हो रही है विदेशों में, यूरोप में, अमेरिका में, जापान में काफी ऐसी रिसर्च सामने आई है। अभी यहाँ तक एक लेटेस्ट में पढ़ रहा था कि ज्यादा मोबाइल जो यूज करते हैं उनको मस्तिष्क में कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, यहाँ तक के ब्रेन ट्यूमर होने का भी खतरा उनको रहता है। तो टेक्नोलॉजी है, आज हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं कि इसके बिना हम नहीं चल सकते। उसके फायदे भी बहुत हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी को हमें उतना ही प्रयोग करना चाहिए कि वो हमारे लिए कोई बीमारी का कारण ना बन जाए। हमारे वो स्वस्थ रहने के जो हमारे जो मूल मंत्र हैं उनमें कहीं अड़चन ना बन जाए वो। तो इसलिए मोबाइल में जो मुख्य रूप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं उससे आपको बचना है। और खास तौर पर जब आपके मोबाइल के अंदर बहुत कम बैटरी रह जाती है, कई बार आपको दिखाता है लो बैटरी, उस समय वो रेडिएशंस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। इसका थोड़ा ज्ञान आपको प्राप्त करना चाहिए। आप अगर थोड़ा सा सर्च करेंगे नेट पर आपको ये भी मिल जाएगा कि किस किस मॉडल में से कितनी रेडिएशन निकलती है। ऐसा भी मैंने देखा था कि जो अलग अलग कंपनीज के जो आपके मोबाइल सेट्स आते हैं उनमें कौन से ज्यादा रेडिएशन निकालते हैं, किस में कम निकलता है, ताकि आप एक अच्छा हैंडसेट भी आप जो है यूज कर सकें। इसके अतिरिक्त जब आप फोन पर बात करते हैं तो उसमें कोशिश आपको करनी चाहिए कि थोड़ा सा उसके साथ साथ जो रेडिएशंस आपकी बॉडी में जा रही हैं, आपके जो खास तौर पर ये हमारे नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, तो नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा बैलेंस रखने के लिए आपको कुछ और क्या क्या टिप्स आपको यूज करनी चाहिए उसके बारे में भी आपको जरूर बताएंगे।
वैसे भी ये कहा जाता है कि अति हर चीज की बुरी होती है, इसीलिए आप मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन एक लिमिट तक, एक सीमा तक। उसके बाद अगर आप करेंगे इस्तेमाल इसका तो ये आपके शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। एक दर्शक है हमारे साथ चंडीगढ़ से, उन्होंने कॉल किया है, रोहित उनका नाम है। रोहित, बताइए क्या प्रॉब्लम है? नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरी एज 26 है और सिटिंग वर्क है मेरा, और जो गर्दन और कंधे में काफी पेन रहता है। देखिए, आप अगर सिटिंग वर्क कर रहे हैं और खासतौर पर अगर आप डेस्क वर्क कर रहे हैं, कंप्यूटर पर आप काम कर रहे हैं, तो बड़ा स्वाभाविक सा है कि आपकी गर्दन, आपके कंधे वो निरंतर जो है एक ऐसे पोस्चर में रहते हैं, एक ऐसे मोड में रहते हैं कि वहाँ स्टिफनेस होना स्वाभाविक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा जो है अपने शरीर के प्रति सतर्क रहेंगे, अपने शरीर के प्रति थोड़ा सा आप जो है उसकी तवज्जो करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे, थोड़ा जागरूक होंगे, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप? सुबह जो है अपने कंधों पर, गर्दन में थोड़ा सा तेल लेके मालिश करिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज जरूर करिए। गर्दन को घुमाना है, कंधों को थोड़ा आप घुमाइए आगे पीछे दोनों तरफ। इसके अतिरिक्त थोड़ा जब आप ऑफिस में होते हैं, काम कर रहे होते हैं, उस समय हर 2-3 घंटे पर खड़े होकर के थोड़ा स्ट्रेचिंग जरूर करिए बॉडी की। और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है, आयुर्वेद की भाषा में अगर कहें, वातवर्धक भोजन मत खाइए। ठंडी चीजें, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ठंडा पानी, आइसक्रीम, रूखी सूखी चीजें, चिप्स, पॉपकॉर्न, पापड़, ऐसी सूखी चीजें, उनका सेवन ना करें। चाय कॉफी से भी काम खराब होता है, इसलिए कोशिश करें कि जो भी आप लें वो अपना शुद्ध हो और थोड़ा सा उष्ण, हम इसको कहते हैं थोड़ा गर्म हो, साथ में लिक्विड फॉर्म में हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सूखा नहीं होना चाहिए, उससे आपको ये नहीं होगा। लेकिन अगर रोग आपका पुराना हो चला है, बहुत ज्यादा तकलीफ रहती है, एक बार डॉक्टर्स भी आपको एक्सरे, MRI वगैरह करके बताते हैं कि भाई आपकी तो जो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी, उसमें गैप आ गया है, आपकी वर्टेब्रा में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, कोई नस दब गई है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आपको हो गया है। ऐसे नाम अगर आपको सुनने को मिले हैं डॉक्टर से, तो फिर इसमें पंचकर्म चिकित्सा बहुत अच्छा फायदा करती है। सर्वाइकल हो, लंबर हो, लोअर कमर में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, किसी प्रकार के जो दर्द वाले जो रोग हैं, खासतौर पर आपकी पूरी कमर के जो रोग हैं दर्द वाले, उसमें हमारे यहाँ पंचकर्म की चिकित्साएं बहुत अच्छा काम करती हैं। और बिल्कुल आप जो है निश्चिंत रहें, घबराने की कोई जरूरत नहीं। जैसा हम आपको बार बार कहते हैं कि आयुर्वेदिक ऐसा हमारे पास एक विज्ञान है, एक ऐसा शास्त्र है, ऐसा एक मेडिकल सिस्टम है, ऐसा चिकित्सा शास्त्र है कि इसको समझना आप लोगों को बहुत जरूरी है अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। और अगर आपको बीमार रहना ही है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। एक और दर्शक है हमारे साथ, अम्बाला से जुड़ रहे हैं, विशाल उनका नाम है। बताइए क्या प्रॉब्लम है विशाल? नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर अभी मेरे दादाजी का अचानक से बारिश में पैर फिसलने की जी, कूल्हा मतलब उतर गया था जी। उनका वो सबको इलाज करवा दिया, बैठा भी दिया था, लेकिन क्या है कि सूजन नहीं जा रही है। और सूजन अब ऊपर से तो ठीक है, लेकिन पंजों में सूजन है अभी उनके। अच्छा। हाँ जी। देखो, सूजन के लिए एक बहुत अच्छी सी चीज आपके रसोई में होती है सबके, खास तौर पर इस तरह की जो सूजन होती है, चोट के बाद जो सूजन हो गई है या कुछ और समस्या वहाँ पर हो गई, इन्फ्लेमेशन जिसको आयुर्वेद मॉडर्न भाषा में कह देते हैं हम लोग, उसके लिए हल्दी बहुत अच्छा काम करती है। हल्दी कोई लगभग आधा चम्मच तक जो है दूध में मिला करके उनको रोज पिलाइए, 1 कप दूध में रोज पिलाइए, दिन में 1 बार पिलाएंगे काफी है। और हल्दी का लेप भी कर सकते हैं वहाँ पर। हल्दी और गुड़ का लेप हम अक्सर बताया करते हैं, बहुत फायदा करता है। गुड़ को गर्म करके हल्दी उसमें मिला के थोड़ी पेस्ट बना करके वो लीजिए। और साथ में आयुर्वेदिक औषधि बहुत अच्छा काम करती है। कई प्रकार की ऐसी टैबलेट्स हैं जो वहाँ जमी हुई किसी प्रकार के जो फ्लूइड जम गए, कोई वहाँ पर कोई तरल पदार्थ जम गया है, या स्रोतस अवरोध इसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं, स्रोतो शुद्धि के लिए कई प्रकार के आयुर्वेद में अच्छी औषधियां हैं, उनको भी अपने दादाजी को जरूर खिलाइए। साथ में हड्डियों के लिए बहुत अच्छी औषधियां हैं और मांसपेशियों के लिए बहुत अच्छी औषधियां हैं, जनरल ताकत के लिए, और कोई दुष्प्रभाव नहीं है। अच्छी बात यह आयुर्वेद में कि कोई किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं होता, फायदा ही फायदा आपको होता है। तो आयुर्वेदिक औषधियां भी आप हमारे यहाँ से फोन करके डॉक्टर से थोड़ा और डिटेल में बातचीत करके उनके लिए आयुर्वेदिक औषधियां भी मंगाएं, क्योंकि ओल्ड एज में खास तौर पर बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे अगर रोग हो जाए तो फिर कई और बीमारियां शरीर में आने का डर लगा रहता है। तो जल्दी से जल्दी उनको ठीक करने के लिए आप आयुर्वेदिक उपचार उनका जरूर करें। डॉक्टर साहब, हम मोबाइल के साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। आपने कहा कि नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, इसका साइड इफेक्ट अगर होता है, किस किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं?
बीमारियां इसमें देखिए मुख्य रूप से जैसे मैंने कहा कि क्योंकि नर्वस सिस्टम हमारा मस्तिष्क और हमारे स्पाइनल कॉर्ड इसी से मेन ताल्लुक रखता है, तो उसमें जैसा मैंने कहा कि कई लोगों को नींद ना आना, बहुत छोटी सी बात पर जो है मूड खराब हो जाना, चिड़चिड़ापन हो जाना, इस तरह के, यहाँ तक भी है कि ब्रेन के अंदर कई प्रकार की विकृतियां, जैसे कि कोई ब्रेन का हिस्सा कमजोर पड़ जाता है या वहाँ कोई चीज अवरुद्ध हो करके कोई गांठ या ट्यूमर टाइप की चीज बन जाती है, ये भी होता है। अभी एक लेटेस्ट और मैं पढ़ रहा था कि उसमें लिखा है कि हमारी जो जीन्स है उनको भी खराब कर सकता है, और जीन्स अगर खराब हो जाए तो जीन्स खराब होने से कई प्रकार के रोग हमारे शरीर में आ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी चाहिए। एक रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जो 20 वर्ष से कम वाले जो लोग हैं उनको ज्यादा इफेक्ट होता है इसका, तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से, राज उनका नाम है। राज, बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी? सर मेरे ना, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरे ना पेट में प्रॉब्लम रहती है और मेरी हेल्थ नहीं बनती। पेट में क्या होता है भैया? पेन रहता है कभी कभी। पेट में दर्द होता है? अचानक से पेन हो जाता है। डाइजेस्टर। अच्छा, भूख कैसी लगती है आपको? नहीं है भूख जैसे अभी भूख लगी है, थोड़ी देर बाद खाना खाया मैंने, उसके बाद थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है जैसे कुछ भी नहीं खाया है। अच्छा, तो पेट में गैस, अफारा वगैरह भी कुछ होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, मतलब खाना खाने के बाद आपको लगता है कि कुछ नहीं खाया? हाँ जी, मतलब आधे पौने घंटे बाद ही ऐसा लगेगा। तो फिर दोबारा भूख लगती है, खाने की इच्छा होती है? नहीं, खाने की भी इच्छा नहीं होती। अच्छा, देखिए डेफिनेटली पाचन से संबंधित रोग है। हमारे जो पाचन संस्थान में कई प्रकार की विकृतियां आ जाती हैं। कभी कभार जो है इस तरह की भी आती है कि आपने खाया तो आपको पता नहीं कि क्या, कुछ लगता है कि कुछ नहीं खाया, तो अग्नि को ठीक करना पड़ेगा। और आपने जैसा कहा कि वजन नहीं बढ़ता है, कमजोरी रहती है, ये भी एक संकेत है। मेरे को जो समझ में आ रहा है आपकी बात सुन के, वो तीक्ष्ण अग्नि, इसको शायद हम कहेंगे कि बहुत अग्नि आपकी तीव्र है कि जैसे ही खाना खाया आधे घंटे में आपको लगता है कि कुछ खाया ही नहीं, वो सब एक तरह से भस्म हो जाता है। तो इसके लिए थोड़ा कूलिंग चीजें आप जरूर प्रयोग करें। खीरा खाएं, नारियल पानी आप पिएं, नारियल कच्चा होता है वो भी सेवन करें, उससे थोड़ा अग्नि आपकी इतनी तीव्र नहीं होगी, वो समाग्नि या जो बैलेंस्ड अग्नि की तरफ वो आएगी। और इसके अतिरिक्त आंवले का चूर्ण बहुत फायदा करेगा आपको। आंवला, ताजा सूखा आंवला, उसको पीस करके चूर्ण बनाए, बना बनाया चूर्ण भी मिल जाता है हमारे यहाँ से। आंवला टैबलेट भी आपको मिल जाएंगी अगर आप चूर्ण नहीं खाना चाहते हैं। तो वो जो है सुबह शाम 1-1 चम्मच आप चूर्ण खाएं या 2-2 गोली सुबह शाम आंवला की आप सेवन करेंगे, उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। शरीर में मालिश भी करिए, तिल के तेल की मालिश करने से हमारी त्वचा में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं। बॉडी के जो वेस्ट हैं या जो एक तरह से विषैले तत्व हमारे शरीर में जो कई प्रकार के रोगों को पैदा करते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। और चलिए अब बात करते हैं आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब बताएंगे मोबाइल के साइड इफेक्ट से बचने के कारगर नुस्खे जिन्हें आप भी आजमा सकते हैं, यानी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इस तरह का फॉर्मूला डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं। तो डॉक्टर साहब क्या है आज की संजीवनी? देखिए, सबसे पहले तो ये कि आपको थोड़ा प्रिकॉशन रखनी चाहिए। कभी कभार अक्सर मैं देखता हूँ कि आपके हाथ में जब फोन है, और आजकल फोन के कई तरह के पैकेज भी आते हैं कि आप इतना फ्री टॉक टाइम आपको मिलेगा, ये पैकेज ले लीजिए, तो फिर हम सोचते हैं कि हम जो है जब उसका प्रयोग भी हम करें, तो प्रयोग तभी करिए जब उसकी कोई बहुत आवश्यकता आपको है। अभी आज से 15-20 साल पहले जब मोबाइल फोन जितने नहीं थे, कॉमन नहीं थे, तब लैंडलाइन से ही बात करते थे लोग। और अब ऐसा भी है कि आप शायद जिस ऑफिस में काम करते हैं वहाँ लैंडलाइन भी रखी हुई है। आपके ऑफिस में लैंडलाइन है, फिर भी आप जो है मोबाइल का ही प्रयोग ज्यादा करते हैं, उसको मत करिए, आप लैंडलाइन को प्रयोग करिए, उससे आपको किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं। दूसरा, जब आपको फोन यूज भी करना है उस समय कोशिश करिए या तो स्पीकर पर आप रख के बात करिए, या फिर जो है आजकल कुछ ऐसे यंत्र भी हैं कि उनको आप अपने ईयरफोन कान में लगा करके और फोन को थोड़ा दूर रखते हैं। हालांकि उससे भी रेडिएशंस जाती है, लेकिन कुछ उसका प्रभाव कम हो जाता है उसकी वजह से, वो आप कर सकते हैं। और बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज है कि जो मोबाइल फोन है उसके गुलाम मत बनिए, जब जरूरत पड़े तभी उसका प्रयोग करिए। मैंने देखा बहुत सारे लोग तो रात को भी उसको अपने पास ही रख के सोते हैं, बिल्कुल उसको पास रखते हैं, वो भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि जब वो रखा हुआ है तो भी उसमें कुछ ना कुछ जो है कहीं से सिग्नल आ रहा है, कुछ वेव्स आ रही हैं। सेट जो आपके देखे होंगे अपने घरों के ऊपर जो मोबाइल टावर्स लगी होती हैं, वहां से उसका कनेक्शन तभी भी बना हुआ है। तो इसलिए
रात को फोन अपना बंद करके सोएं, या फिर आपको ऐसा बहुत जरूरी है कि आपके रात को फोन आ सकते हैं तो थोड़ा उसको दूर रखिए, कम से कम 10 फीट की दूरी पर उसको रखिए। आवाज आपको सुन जाएगी, अगर फोन आएगा तो आपको सुनाई दे ही जाएगा। तो ये चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे, प्रिकॉशन थोड़ा रखेंगे, तो आपको डेफिनेटली आपका जो है शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आपका नर्वस सिस्टम विशेष रूप से बिल्कुल स्वस्थ रहेगा।